Hello students, welcome to the last part of chapter Swami and Friends book review. तो इसके कंक्लूजन में हम पहुंच चुके हैं. तो सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड, तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं दैट दिस बुक इज़ अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, कि हर आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये गुड रीड है. गुड रीड का मतलब होता है ये उपयोगी पुस्तक है. किसी भी आयु वर्ग के बच्चे इस बुक को पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये उपयोगी रहेगी. हु मे जस्ट एंजॉय गुड रीड, या तो वो इसको पढ़कर एंजॉय करेंगे, और हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल्स, और उन बच्चों के लिए भी जो अपनी इंग्लिश की कुशलता को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं. तो आपको इस हर उम्र के बच्चे कुछ ना कुछ इससे इंग्लिश सीख सकते हैं. अब हम कुछ जानेंगे ऑथर के बारे में. इसके बारे में मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी बता दिया है, थोड़ा और देखते हैं. द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, आर के नारायण. स्वामी एंड फ्रेंड्स जो बुक है उसके राइटर हैं आर के नारायण. वो इंडिया के एक बहुत महान लेखकों में से एक हैं. आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. आर के नारायण ने इंडिया के जितना भी साहित्य लिखा गया है इंग्लिश भाषा का, वो उसमें से एक श्रेष्ठ साहित्य निर्माता हैं. एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग. और इस पुस्तक में बिल्कुल सटीक वर्णन किया गया है किस चीज़ का? इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग, कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तब इंडिया में वातावरण कैसा था, इस चीज़ का वर्णन है. एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ अ टिपिकल टीनेज किड, और एक मानसिकता कैसी होती है एक 10 साल के बच्चे की, या टीनेजर बच्चे की, या एक बढ़ते हुए बच्चे की मानसिकता कैसी होती है, उसका माइंड किस तरह से काम करता है. एंड लाइफ, और उसकी लाइफ कैसे होती है, जीवन की तरफ उसका नज़रिया कैसा होता है. इस चीज़ का सटीक वर्णन इस पुस्तक में आपको देखने के लिए मिलेगा. अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड, और भी महान जो कृतियाँ हैं नारायण जी की, वो हैं मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस, एंड मैनी मोर लिटरेरी वर्क्स सच एज द रामायण, अ शॉर्टन मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक. उन्होंने बहुत शॉर्ट में और सिंपल बनाकर रामायण को लिखा है, जो एक महाकाव्य है भारत का, एंड द महाभारत. दोनों ही महाकाव्य उन्होंने के बारे में लिखा है, रामायण और महाभारत. अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक, तो जो ये महान काव्य है उसका बहुत ही शॉर्ट प्रोज वर्जन लिखा हुआ है, इन्होंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, सिंपल. गो टेक अ लुक एट देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इनकी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ें. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स.